हेलो बच्चों, क्लास 10th का पॉलिनोमियल का एक बहुत ही अच्छा सा एक्सरसाइज आज हम कंप्लीट करेंगे। अगर आप इस वीडियो को वॉच करते हैं पूरे अच्छी तरह से तो आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो और उसके कोएफिशिएंट का रिलेशन हम इसमें फाइंड आउट करेंगे। लेकिन उससे पहले आप समझ लीजिए कुछ पॉइंट्स, सम पॉइंट्स रिमेंबर टू यू। जो मान लीजिए अल्फा एंड बीटा दो जीरोस है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो अल्फा प्लस बीटा जो होते हैं वो क्या होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो होता है c/a। उसका मतलब क्या है सर? अल्फा और बीटा जो है अगर उसका सम हम करेंगे, सम ऑफ जीरोस ये उसके जीरोस हुए तो वो -b/a के इक्वल होंगे, और अल्फा इंटू बीटा जो होगा वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो c/a के इक्वल होंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ कोई पॉलिनोमियल है, इसका फॉर्मेट ये है ax² प्लस bx प्लस सी। ये हमारा एक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट है, जिसमें अगर इसका हम जीरोस निकाले तो इसका अल्फा एंड बीटा आया जीरोस। मान लीजिए दो जीरोस आया। जब हमारे पास ये दो जीरोस आया, ये जो है हमारा b और ये a, तो ये -b/a जो है इसका वैल्यू अगर हमें यहाँ जो गिवन वो दिया रहे, सपोज मान लीजिए 2x² है -3x+4 है, -b/a अगर इस टर्म में देखें तो b के स्थान पे ये है तो -3, a के स्थान पे ये है तो बाई 2 लेंगे। तो ये -3/2 जो लिए, अगर अल्फा बीटा को जोड़ने से हमारा ये आ जाता है तो उसका रिलेशन हम वेरीफाई कर सकते हैं। अब हम जीरोस कैसे निकालते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, हम जीरोस कैसे निकालते हैं तो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। सबसे पहले ये देखिए 2x² -x-6 है, ये हमारे पास है। तो ये इसको हम सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहले मेरा काम होगा इसको फैक्टराइज करने का। फैक्टराइज में क्या है, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है। स्प्लिटिंग मेथड के जरिए हम इसको फैक्टराइज करेंगे। इसमें क्या होता है, ये x² का कोफिशिएंट और ये पूरे होल टर्म को हम ये लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे 2x² को 6 से मल्टीप्लाई करने पे 12x² होगा, और बीच वाले टर्म -x है। तो हमें ऐसा दो नंबर सोचना होगा जिसका वैल्यू जो हो वो -x हो और मल्टीप्लाई करने पे 12 हो। तो 2x² को ऐसे लिखेंगे, दो नंबर क्या आपके दिमाग में आ रहा है, -4x और +3x, ये दो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 12x² हो -12x², और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे -x हो, क्योंकि ये टर्म हमारा आ रहा है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं -4x + 3x। इस चैप्टर को वही अच्छे से बना सकते हैं जो क्लास 9th में अच्छे से आपको फैक्टराइजेशन पढ़े हैं। तो चलिए इसमें से अब हम कॉमन लेंगे, यहाँ 2x ले लेंगे तो ये x-2 आ गया, और यहाँ पे +3 लेंगे तो ये x-2 आ गया। ये x-2 इंटू 2x + 3 हो गया। तो ये जो पॉलिनोमियल है ये हमारा जीरो के इक्वल है, तो x-2 बराबर हम जीरो कर देंगे तो x बराबर 2 आ गया, एंड 2x + 3 बराबर 0 हो गया, तो x बराबर -3/2 हो गया। आई होप ये चीज क्लियर होगा आपको। तो यहाँ पे हमारा दो वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू 2 निकल गया, x का वैल्यू -3/2, तो ये हमारा दो जीरोस हुआ। तो दो जीरोस हुआ तो एक को हम अल्फा बराबर 2 मानते हैं, एंड बीटा इज इक्वल टू -3/2। अब इसका सम करेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो सम ऑफ जीरोस जिसको कहते हैं, सम ऑफ जीरोस करता है, तो इस दोनों को सम करेंगे 2 प्लस -3/2, तो इसको सॉल्व करने पे 2 हो जाएगा, माइनस का -3/2, एलसीएम आप लीजिएगा तो ये 2 के इक्वल हो जाएगा। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 - 3, ये हमारा 1/2 हो गया। तो 1/2 आया, 1/2 क्या हो सकता है हमारा, वो हो सकता है -b/a। माइनस यहाँ लगा है b की जगह, तो यहाँ भी माइनस लगा देंगे, तो ये क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x। ये कोफिशिएंट b की जगह पे क्या था, x था, तो कोफिशिएंट ऑफ x हो गया, और नीचे वाला हमारा a है तो कोफिशिएंट ऑफ x² हो गया। तो ये रिलेशन वेरीफाई होता है। चलिए हम इसको चेक करते हैं। हमारा जो पॉलिनोमियल था वो 2x² - x-6 था। ए का जो कोफिशिएंट है, x² का कोफिशिएंट 2 है, और b के जगह पे कोफिशिएंट कितना है, 1 है। x है तो कुछ नहीं है, तो 1 से मल्टीप्लाई है, और -6 है। ओके, तो यहाँ पे -b का वैल्यू -1 आया, चलिए ये सही है। और x² का वैल्यू 2 है, तो ये भी हमारा सही है, तो ये रिलेशन वेरीफाई है।
और इसका प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आई होप ये चीज़ क्लियर होगा। आप कुछ मिनट वीडियो वॉच कीजिए, आपका जो भी डाउट होगा मैं सभी को कंप्लीट करूंगा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, इस दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3/2। ओके, ये हमारा क्या हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, 2 से हमारा ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। जब ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये -3 हो जाएगा। ये कोफिशिएंट, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म बटा कोफिशिएंट ऑफ, नीचे में कुछ नहीं है तो कितना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर हम 2 को देखिए, एक इसमें 2 इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान देने लायक है। ये हमारा -3 मल्टीप्लाई बाय 2/2 था, कि इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -6/2 आपका तो रिलेशन आ ही गया। यहाँ पे -6 है, ये 2 है, ये c/a तो आ गया, लेकिन आप इसको कैंसिल आउट काट भी सकते हैं इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए। ओके, चलिए अब कुछ अलग ऐसे ही एक बहुत सा प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px का वैल्यू क्या, px से पॉलिनोमियल को डिनोट किया है 2x² + 5x + k, तो सेटिस्फाइंग द रिलेशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बराबर 21/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो सबसे पहले हमारा जो रिलेशन है वो अल्फा स्क्वायर है प्लस बीटा स्क्वायर है प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू कितना दिया है, 21/4। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है, और इस इक्वेशन को जब हम सेटिस्फाई कर देंगे, मतलब सेटिस्फाई करने का मतलब है इस इक्वेशन में वो वैल्यू पुट कर देना है जो कि हमारा उस पॉलिनोमियल से आए। आई थिंक ये क्लियर है। तो सबसे पहले अगर हम अल्फा प्लस सम ऑफ जीरो करें, अल्फा प्लस बीटा, तो वो क्या होता है, -b/a, -b की जगह पे क्या है, -5, a की जगह पे 2 है तो 2, और अल्फा इंटू बीटा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है वो c/a, कांस्टेंट टर्म बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, c की जगह पे क्या है, k है, हम बटा 2 ले देंगे। ओके, ये क्लियर है। तो अब हमें दिमाग लगाना है कि अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर कैसे होगा, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर a प्लस b के होल स्क्वायर पे टूट सकता है, इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पे हम 1 मिनट के लिए देखते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले ये दिमाग लगाना होगा, जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा कैसे होगा, वो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे आ जाएगा। लेकिन वहाँ पे तो +2a भी आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab की जगह पे अल्फा बीटा क्या हो रहा है, मेरा एक्स्ट्रा आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है, 2ab है ना, तो इसमें 2 ज़्यादा है ना, हमें बस अल्फा बीटा पता करना है। तो इसमें हम सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर देंगे, और 2ab आता है तो अल्फा माइनस बीटा हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और ये किसके इक्वल होगा, 21/4 के इक्वल, 21/4 के इक्वल। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो है हम अभी फाइंड किए हैं, यहाँ पे -5/2 है, तो -5/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू k/2 है, तो ये k/2, और ये किसके इक्वल होगा, 21/4 के इक्वल। इसको आप सॉल्व करिए, 25/4 हो जाएगा, माइनस k/2 इज इक्वल टू 21/4। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं। यहाँ पे हम, ये हमारा क्या था, 25/4 था, माइनस k/2 इज इक्वल टू 21 बाई कितना था, 4 था। तो अब माइनस k/2 इधर ही रखिए, 21/4 ऐसे ही हो रहेगा, ये -25/4 हो जाएगा, माइनस k/2 ऐसे ही रहा, एलसीएम लेने पे 4 हो जाएगा, 21 माइनस 25, 21 माइनस 5 इज इक्वल टू -k/2, 25 में से 21 गया तो कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 24, सॉरी 4 डिवाइडेड बाय 4, ये माइनस में 4 होगा, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये इसका वैल्यू कितना हो गया, -1, माइनस के इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय 2, और के इज इक्वल टू 2। तो आई होप ये क्लियर हुआ। तो के का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 2 हो गया, तो हेंस द वैल्यू ऑफ के, द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू 2। आई थिंक ये क्लियर होगा। अगर इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस नहीं किए तो ये नहीं बन पाएगा। ये CBSE 2017 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ओके, ऐसे ही हमारा एक प्यारा सा क्वेश्चन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 एंड -6, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। हमारा दो जीरोस जो है वो 2 एंड -6 दिया गया है। तो यहाँ पे हम अगर सॉल्यूशन करें तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमारा क्या है, सॉरी, लेट अल्फा, अल्फा लेते हैं एक, पॉलिनोमियल 2 एंड बीटा, बीटा लेते हैं वो -6 है। तो सम ऑफ जीरो जो करते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो वो हमारा कितना के इक्वल होगा, 2
प्लस -6 इज इक्वल टू हमारा -4 के इक्वल होगा। और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 मल्टीप्लाई बाय 6 -12 के इक्वल होगा। तो आई होप ये चीज क्लियर होगा। जो हमारा अल्फा प्लस बीटा है वो -4 के इक्वल है, एंड अल्फा इंटू बीटा है वो हमारा -6 के सॉरी -12 के इक्वल है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, जो ये हमारा सम ऑफ जीरो निकल गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब हमें पॉलिनोमियल निकालना है, तो पॉलिनोमियल निकालने से पहले सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से उसका जो फॉर्मेट बनता है वो पता होना चाहिए। तो वो फॉर्मेट जो होता है वो एक्स स्क्वायर होता है, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है, प्लस अल्फा बीटा होता है। ये चीज अगर आपको फॉर्मेट याद रहा तो आप निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर आप ऐसे ही दीजिएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री का पावर 2 होता है, इसीलिए एक्स स्क्वायर देते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, पॉलिनोमियल। और इसमें आपको एक और बात ध्यान देने लायक है कि 2 है, इसका मतलब 2 जीरोस होगा। ये नॉर्मल सी बात है, लेकिन तब पर भी आप इस चीज को समझ लीजिए। एक्स स्क्वायर हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, -4 है। -4 मल्टीप्लाई में एक्स बाहर में ही रहेगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, ये हमारा -12 है। तो चलिए इसको एक्स स्क्वायर किए, ये माइनस माइनस प्लस 4x हो गया, और ये कितना हो जाएगा -12। ठीक है। अब हमें 2 नंबर ऐसा सोचना है जिसको प्रोडक्ट करने पे हमारा 4x हो और मल्टीप्लाई करने पे हमारा -12 हो। वही ये मेथड वही हुआ फैक्टराइजेशन का। फैक्टराइजेशन तो यहाँ हमें करना होगा, फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन करना होगा, इससे हमें जीरोस फाइंड होगा। लेकिन हम फैक्टराइजेशन क्यों करेंगे, आप फैक्टराइजेशन करके चेक कर सकते हैं। अब रिलेशन हम सीधा निकालते हैं, हमें तो पॉलिनोमियल फाइंड करना था, पॉलिनोमियल तो हमारा निकल गया है। रिलेशन के लिए रिलेशन, ओके, रिलेशन जो हो गया सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा, ये कितना हो जाएगा -b/a। ये -b की जगह क्या है -4, ए की जगह पे एक्स स्क्वायर है 1 हो जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, वो किसके इक्वल हो जाएगा -12/1 के, -12/1। आई होप इन रिलेशन आप यहाँ देख सकते हैं, और आपका जो है इसका भी सॉल्यूशन हो गया। 3 और मैं इस पे सवाल करूंगा, उसके बाद ये मैं वीडियो बंद करूंगा। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। इफ x प्लस ए इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। हमें ए का वैल्यू फाइंड करना है। तो अगर हमें पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करना होता है, पॉलिनोमियल का वैल्यू, तो हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करने से मेरा मतलब है, जैसे मान लीजिए एक हमारे पास पॉलिनोमियल है x² - 4। तो इसमें ऐसा क्या पुट करेंगे जो ये जीरो की इक्वल हो जाए। यहाँ पे इसमें 2 पुट करेंगे, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, -4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये इसका जीरोस निकल गया, 2 को हम जीरोस बोलते हैं। जिस चीज तो आपको क्लियर था। लेकिन यहाँ -2 भी पुट करेंगे तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर 4 इज इक्वल टू ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर यही हमें बोल दे, अगर x बराबर आप 3 लीजिए, और x बराबर 3 लीजिए, तब बताइए जो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना हुआ, तो ये बात अलग हो गई। इसमें जीरो से कोई रिलेशन नहीं है। तो 3 का होल स्क्वायर -4, 3 का होल स्क्वायर 9 -4 इज इक्वल टू ये 5 को इक्वल हो गया। तो वही बात है, यहाँ x प्लस ए इसका फैक्टर है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो ए का वैल्यू फाइंड करना है। तो फैक्टर जो होता है, फैक्टर वो कंप्लीटली क्या करता है, उस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देता है, 3x को डिवाइडेड बाय x प्लस ए, ऐसा होता है। मैंने क्या कहा, फैक्टर जो होते हैं वो उस पॉलिनोमियल को क्या करते हैं, पूरी तरह से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर पी एक्स मेरा कोई फैक्ट पॉलिनोमियल है, उसको एक्स प्लस ए डिवाइड कर रहा है, तो ये आप पिछले क्लास में रिलेशन पढ़े थे, जो उसका वैल्यू अगर एक्स बराबर ए कर दे तो उस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकल जाएगा। कहने का मतलब हुआ, अगर एक्स बराबर हम ए करते हैं तो उस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यहाँ पे एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको x का वैल्यू -a होगा, क्योंकि x प्लस ए बराबर 0 लेंगे। फैक्टर है तो 0 के इक्वल होगा ना, पोलिनोमियल को पूरा कर देगा। तो x बराबर -a, तो ये 2x² है प्लस 2ax है प्लस 5x प्लस 10 है। इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 इंटू -a का होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू -a प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई -a प्लस 10। क्यों, क्योंकि x का वैल्यू -a हमारा यहाँ निकला।
ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 2a², ये -2a² और -5a प्लस 10, ये कट गया, तो ये -5a प्लस 10, ये 0 के इक्वल होगा। -5a इज इक्वल टू -10 और a बराबर क्या हो जाएगा, -10/-5, ये कैंसिल आउट होके 2 आ जाएगा, तो a का वैल्यू जो हो जाएगा वो हमारा 2 हो गया। आई थिंक ये भी आपका कंप्लीट है। चलिए एक और लास्ट सवाल हम देखते हैं। लास्ट नहीं, इसके बाद एक और सवाल है। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम देखते हैं। इफ 2/3 एंड -3 आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया है, उसका 2 जीरोस दिया है, तो वो एक अल्फा होगा और दूसरा एक बीटा होगा। तो वो जो जीरोस दिया है, तो इसमें हमको फाइंड करना है ए और बी का वैल्यू। ये तो हमें लगता है बहुत आसान है। कैसे? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा हम सीधा करते हैं 2/3 प्लस -3, ये समझ सकते हैं। अल्फा बराबर हम 2/3 ले लिए, एक जीरो, एंड बीटा बराबर -3। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा जो हो जाएगा, एलसीएम लेने पे 3 2 और ये 3 से कितना रहेगा 9, ये हमारा -7/3 हो गया। -7/3 -b/a होगा, ठीक है। लेकिन ये जो होता है वो -b/a होता है, तो a का वैल्यू आपको स्पष्ट दिख रहा है, a बराबर 3 हो गया, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो c/a होता है। c/a मतलब कांस्टेंट टर्म होता है, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो c/a हो जाएगा, उससे पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2/3 मल्टीप्लाई बाय -3, ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 2 या 6, तो -6/3। ओके, ये जो बी सॉरी ए का जो वैल्यू हो गया वो हमारा 3 हो गया, एंड द वैल्यू ऑफ बी, बी का जो वैल्यू हो गया वो क्या हो जाएगा, वो -6 के इक्वल होगा। -6 के इक्वल क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो बी है, ax² प्लस 7x प्लस बी के, यहाँ पे जो बी है वो कांस्टेंट टर्म है, तो सी का जो वैल्यू होगा वही बी का वैल्यू होगा। तो आई होप ये क्लियर है। एक लास्ट सवाल हम और देखते हैं इसमें। चलिए ये लास्ट सवाल हम इस क्वेश्चन एक्सरसाइज का देख रहे हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx x² - 4x + 3, हमारे पास अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दो जीरोस दिया है, पॉलिनोमियल दिया है, तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा का पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा 2 बीटा का पावर 4। तो ये क्वेश्चन बहुत बच्चे को देखने से ही डर लगता है। तो सबसे पहले हम सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो क्या होता है, -b/a बराबर 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4/1 हो जाएगा। ओके, और अल्फा इंटू बीटा जो हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, वो हमारा c/a होगा, और c/a जो हो गया वो 3/1 के इक्वल हो गया। तो अब हम ये देखते हैं, अल्फा 4 और बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर और बीटा का पावर 4 में हम क्या कर सकते हैं, इसमें दिमाग लगाइए। तो इसमें हम ये कर सकते हैं, इसमें कॉमन ले सकते हैं। इसमें आपको पहले थिंकिंग करना है। तो इसमें अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बच ही जाएगा। तो बाहर में अल्फा और बीटा का होल स्क्वायर एक्सपोनेंट के रूल से हो जाएगा, और अंदर में जो है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो होता है आपको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है वो ए प्लस बी के होल स्क्वायर में आता है, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा क्या आता है, 2a भी आता है। 2a भी माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2ab, 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। ओके, ये चीज़ आपको क्लियर है। वैल्यू पुट करेंगे, 3 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर -2 इंटू 3 बराबर 9 मल्टीप्लाई बाई 16 माइनस 6। ये वैल्यू जो हो जाएगा हमारा 9 मल्टीप्लाई बाई 10 बराबर 19। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ आपको यही ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें बस ये है, जो अल्फा 4 और बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर और बीटा का पावर 4 में सबसे फर्स्ट मेरा स्टेप रहेगा कॉमन लेना, उसके बाद जिस ये आइडेंटिटी पे टूटे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और मेरा ये मैसेज है, जो ऑलवेज कनेक्टेड विथ नेचर, हमेशा प्रकृति से जुड़े रहें, लव विथ एनिमल बर्ड्स, हमेशा पशु पंछियों से प्रेम करते रहें। और आगे आप हमें बता सकते हैं जो किस एक्सरसाइज का और आपको वीडियो चाहिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।